और सुजामल तो शहंशाह पर हमला करने आया था। क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ पे? और वो आदमी कौन था? सुजामल, हमारे वफादार मुलाजिम ने उसको पहचान लिया तो उसने उसका कत्ल कर दिया। किस लिए आया था वो यहाँ? और क्या वजह होगी शहंशाह? आपका कत्ल करने आया होगा वो बागी। नदका साहब, सुजामल आगरा से बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमें वो हर हाल में चाहिए। हमें पहले से खबर थी हुजूर, अबुल माली अपने साथियों के साथ मिलकर आप पर हमला करने वाला है, मगर सुजामल अबुल माली से मिला हुआ है, नहीं जानते थे हम। हर मुमकिन जगह की तलाश की जाए, हमें उसकी लाश देखनी है जो यहाँ हमारे कत्ल के इरादे से आया था। जी हुजूर। चलो सिपाहियों। हमें विश्वास नहीं होता कि सुजामल भाई साहब शहंशाह की हत्या करने का प्रयास कर सकते हैं। वो अपनी बहन के पति पर आक्रमण कर सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जोधा, आप मान क्यों नहीं लेती कि कुंवर सुजामल ने ऐसा कार्य किया है? नहीं मान सकते, इसलिए क्योंकि वो ना केवल हमारे भाई साहब हैं बल्कि एक राजवंशी भी हैं। ना तो वो पीठ पीछे वार कर सकते हैं और ना ही अपनी बात पर जुटला सकते हैं। उन्होंने हमें वचन दिया है कि वो शहंशाह की सदा रक्षा करेंगे, कभी उनको कुछ होने नहीं देंगे। मोती, सुजामल भाई साहब को हमसे अधिक अच्छा कोई नहीं जानता है। वो एक सच्चे राजवंशी है, अपने प्राण दे देंगे परंतु अपने वचन से कभी नहीं झुठलाएंगे वो। परंतु जोधा, स्वयं शरीफुद्दीन जी ने कहा है कि उन्होंने कुंवर सुजामल को ऐसा करते हुए देखा है। यही तो समस्या है। शरीफुद्दीन जी असत्य क्यों बोलेंगे? उनके प्रयास के कारण तो हम शहंशाह के प्राण बचा पाए। और सुजामल भाई साहब, उन्होंने तो हमसे कहा था कि हमसे मिलने के बाद वो आगरा से चले जाएंगे। फिर वो जश्न में क्यों उपस्थित थे? क्या आप कुंवर सुजामल से मिली थी? हाँ मोती, वो मंदिर में भेष बदलकर हमसे मिलने आए थे, हमारा कुशल क्षेम पूछने। हमने इसलिए किसी को नहीं बताया कि कहीं उनके प्राणों पर संकट ना आ जाए। यदि वो यहाँ से जाने वाले थे तो अभी तक वो यहाँ क्या कर रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर तो हम भी नहीं जानते मोती, परंतु इतना जानते कि कोई भ्रम हुआ है जिसमें सब घिरे हुए हैं और जिसका मूल्य चुकाना पड़ेगा सुजामल भाई साहब को। शहंशाह कभी उन्हें क्षमा नहीं करेंगे। मोती, हमें शहंशाह से मिलना होगा, उन्हें सब कुछ बताना होगा, उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि सुजामल भाई साहब ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम आते हैं। नहीं जोधा, रुकिए, ऐसी भूल मत कीजिएगा। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? यही जो परिस्थिति की मांग है वो आपके भाई साहब हैं, परंतु आप मुगल सल्तनत की शहंशाह की बेगम हैं। यदि आप शहंशाह को जाके बताएंगी कि आप कुंवर सुजामल से मिली हैं तो वो क्या क्रोधित नहीं होंगे? क्या आपने विरोधी के विषय में उनको सूचना नहीं दी? फिर आप क्या कहेंगे जोधा? अभी अभी आपके और शहंशाह के संबंध सुधर रहे हैं, वो आपको समझने लगे हैं और हम नहीं चाहते कि किसी भी बात से आप दोनों के संबंध बिगड़ जाएं। उनका आप पर विश्वास जो भी जन्मा है इस सत्य के सामने आने के बाद मर जाएगा जोधा, और ये किसी के हित में नहीं होगा। फिर हम क्या करें मोती? कान्हा से प्रार्थना कीजिए कि वो सब कुछ ठीक कर दे और आपके दोनों संबंधों की लाज रखे। बर्दाश्त के बाहर हो गया है, ये कायदा सा बन गया है। शहंशाह जब भी बाहर निकले उन पर हमला हो जाता है। साफ है हिफाजत के इंतजामात पुख्ता नहीं है। जो भी ये इंतजामात देख रहा है लायक नहीं है। अगर आपका इशारा अदगा साहब की ओर है तो हमें लगता है कि आप गलत है महामंगा, और हमें लगता है कि उन्हीं की मुस्तैदी की वजह से आज शहंशाह को एक खरोच तक नहीं आई और ये हमला नाकाम हो गया। ये आप कह रही है? नहीं बेगम रुकैया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप इस सारे मामले को संजीदगी से नहीं ले रही हैं। बेशक हम इस मसले को संजीदा मानते हैं और अदगा साहब ने भी अपना काम बड़ी संजीदगी से किया है। शहंशाहों पे तो हमले होते रहते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनके सल्तनत के सिपाही और आला ओहदेदार उन्हें नाकाम कर दें। और अदगा साहब ने शरीफुद्दीन के साथ मिलकर इस हमले को नाकाम किया है महामंगा। सवाल ये उठता है हमलावर शहंशाह के नजदीक पहुंचा कैसे? और जवाब ये है कि इसके बावजूद भी वो हमला नहीं कर सका। हमें तो खुशी इस बात की है कि जलाल महफूज है
और अगर कोई गुनहगार है तो वो जोधा बेगम का भाई है, सुजामल। हमें तो ये सोचकर ही हैरत हो रही है कि सुजामल ने पहले मेवात पर हमला किया और फिर जलाल की जान लेने की कोशिश की, और जलाल अब भी जोधा बेगम पर विश्वास करते हैं। उन्हें अब भी जोधा बेगम में कोई कमी नहीं दिखती। महामंगा, आप वजीर आलिया हैं, आप सुजामल को पकड़वाइए और उसे हिरासत में डलवाइए। अब बजा फरमाती है, जैसा आप कह रही हैं, जल्द से जल्द सुजामल को गिरफ्तार करेंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, हमें इस बात की खुशी है कि आपने हमारी बात समझी। अब हमारे सोने का वक्त है और हमें कल सुबह उठकर चौगान की तैयारी भी करनी है। शबा खैर। शब्बा खैर। जोधा, कुछ दासियां आपसे मिलना चाहती हैं। भेजिए। आइए। आप सब हमसे क्यों मिलने आए हैं? वो क्या है ना बेगम साहिबा, आज हम सब लोग अपने घर को लौट रहे हैं, तो हमने सोचा कि जाने से पहले अपने मसीहा का शुक्रिया अदा करते जाएं। आज हमारी जिंदगी में ये मोड़ आया है तो केवल आपकी वजह से। हम अपने घर कुनबे के बीच लौट रहे हैं सिर्फ आपके रहम से। आपका शुक्रिया। धन्यवाद के सही पात्र शहंशाह हैं। यदि वो हमें हरम को दास प्रथा से मुक्त करने की अनुमति नहीं देते तो हम भी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए जो कुछ भी हुआ है उन्हीं के कारण हुआ है, और यदि आगे भी आपको कोई भी समस्या आएगी तो उसका निदान शहंशाह ही करेंगे। गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, शहंशाह कल भी थे और बेगमात भी, लेकिन बांदियों के दिल की बात तो आप ही ने सुनी ना, और आपने हमारी जिंदगी को नए मायने दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। होशियार, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। शुक्रिया शहंशाह। इन सब ने मैं शुक्रिया क्यों कहा जोधा बेगम? धन्यवाद तो हम भी आपको देना चाहेंगे शहंशाह। हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप हमारे प्रयास को इस सीमा तक समर्थन देंगे। इसमें शुक्रिया कैसा जोधा बेगम? अगर आप गौर फरमाएंगी तो देखेंगे वो आप ही थी जिसने हमें उस सच से सामना करवाया। वो आप ही थी जोधा बेगम जिसने हमें उन बादियों की तकलीफों से रूबरू कराया। वो आप ही थी जोधा बेगम जिसकी वजह से हम गुलामी खत्म कर पाए, और हमें बहुत फक्र है आप पर जोधा बेगम। घर हम पर क्यों? जोधा बेगम, अपने इस शहंशाह को दो जहां के शहंशाह के सामने बेइज्जत होने से बचा लिया है। आपकी सच की वजह से हम भेस बदल कर अवाम के बीचों बीच गए और हमने जाना कि वाकई गुलामी मुगल सल्तनत के माथे पर बदनुमा दाग है। आप जनता के बीच में गए थे? जी, मगर वजह आप ही थी जोधा बेगम। आप ही ने हमें इस कड़वे सच से सामना करवाया, तभी आज हम इस गंदगी को मिटा पाए हैं।